डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3 क्लास 10th का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, ये दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं सब जगह। ठीक है, आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, अगर समरूप है तो क्यों है और किस रूल से है, आपको उसका नाम लिखना है कि साइड एंगल साइड से समरूप है, ये साइड साइड से समरूप है, ये एंगल एंगल से समरूप है। ठीक है, जो समरूपता के नियम होते हैं वो आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आपको बताना है कि ये दोनों समरूप है और किस रूल से समरूप है उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम में आपको सोल्यूशन लिखना है, हिंदी में हल। ठीक है, सबसे पहले आपको इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके नेम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में जिनको समरूप सिद्ध करना है उनके नेम आपको लिखने पड़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी हमने लिखा, पी क्यू आर लिखा। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या सेम है वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और पी क्यू आर में एंगल आर दोनों इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इनके इक्वल है। देखिए ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है। तो समरूपता की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप हो जाते हैं। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के। ठीक है, दोनों क्या है, 60 है, दोनों क्या है 60 डिग्री का है। और एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये दोनों एंगल भी 80 है। ठीक है, और अब देखिए एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो एंगल सी एंगल आर दोनों कितने हैं, 40 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है केवल, तो आपको लिखना है देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप लिखेंगे। ठीक है, तो ये समरूप का निशान है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, किस रूल से हुआ, बाई, देखिए एंगल 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 लिया आपने, बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, सिमिलैरिटी रूल ऐसे आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपको इसको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में आप कैसे लिखेंगे, बाई एंगल 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 समरूपता नियम, समरूपता नियम से। ठीक है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे इंग्लिश में लिख के आना है। ठीक है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल ऐसे लिखना है हिंदी वालों को भी। ठीक है, एक ही बात है, कॉमन बात है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए पहले वाले जो ये दो त्रिभुज है ये दोनों समरूप हो गए, किस रूल से हुए, एंगल एंगल समरूपता नियम से हुए। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना था। तो पहले वाला पार्ट इसका हो गया, अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट का डायग्राम है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को भी आपको समरूप सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और ये एंड लिखिए, और त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज में आपको ध्यान से देखना है। इसमें देखिए अब हमें एंगल नहीं दी हुई है, अब हमें साइड गिवन है। अगर साइड यानी भुजाएं, अगर साइड गिवन हो तो साइड का रेशियो आपको निकालना है। तो आपने समरूपता की कंडीशन पढ़ी थी कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो वो समरूप होते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन में लेंगे क्यू आर। ठीक है, तो साइड आपको वो लेनी है जो आपस में कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए बी के अपॉन में मैं क्या लूँगा, ए बी अपॉन में लूँगा मैं क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर। तो ए बी कितना है
2 है, क्यू आर कितना है 4 है, तो कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू आर लिया। अब आपको ए सी अपॉन में पी आर लेना है। इसको घुमा के देखना आप, तो आपको वो साइड लेनी है जो आपस में कट जाए, ठीक है। तो देखिए ए बी से 2 से 4 कटेगा तो ए बी अपॉन क्यू आर लिया। अब ए सी यानी 3 से 6 कटेगा तो ए सी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन पी क्यू। तो ए सी कितना है 3 है, पी क्यू कितना है 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बी सी अपॉन में पी आर लेना है जो बच गया, ठीक है। बी सी अपॉन में पी आर, तो बी सी के अपॉन में पी आर आपने लिया तो बी सी कितना है 2.5 और पी आर कितना है, पी आर है 5, तो पॉइंट हटेगा 0 आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 25/50 होगा, 25 2 जा 50 तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है सब। पहली वाली भुजा का भी वही है, दूसरी वाली तीसरी वाली, तो तीनों भुजाओं का रेशियो इक्वल है। अगर तीनों भुजाओं का रेशियो इक्वल है तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर बाई, देखिए ये सारी साइड का रेशियो है, तो बाई साइड 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 सिमिलरिटी रूल। इंग्लिश में लिखना है ऐसे इसको, ठीक है। मैथमेटिक्स में इंग्लिश लिखते हैं, वो एक ही बात होती है, कॉमन बात होती है। अगर कोई चीज़ आपको इंग्लिश में लिखनी है तो आप लिख सकते हैं बेशक, ठीक है। तो साइड साइड रूल से क्या हो गया, ये समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर कर दिया। रूल का नाम क्या है, साइड 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 रूल है, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट का डायग्राम बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट का डायग्राम देखिए ध्यान से, इसको हमें समरूप सिद्ध करना है दोनों को। अब देखिए एक एल एम पी ट्राइंगल है, एक डी ई एफ ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन, ठीक है। तो गिवन लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा बताना कि ये समरूप है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ लिखा है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों में साइड गिवन है तो साइड का रेशियो निकाल के देखना है आपको, ठीक है। साइड वो लेनी है जो आपस में कट जाए, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, और ये आपस में नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपस में नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको इसको इसके साथ लेना है, इसको इसके साथ लेना है, इसको इसके साथ लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एम पी अपॉन में डी, एम पी अपॉन में डी ई। तो एम पी कितना है 2 और डी कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/में 2, ठीक है, ये हो गया। अब एल पी अपॉन में डी एफ, एल पी अपॉन में डी एफ। तो एल पी कितना है 3 है, डी एफ कितना है 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एल एम अपॉन में ई एफ बचा है, तो ई एफ एल एम कितना है 2.7 है, ई एफ कितना है 5 है, पॉइंट हटे 0 आएगा, 27/50 होगा, ठीक है। अब ये कट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दो साइड का रेशियो इक्वल है लेकिन तीसरी वाले का इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है, यानी ऐसे काट लेना है, ठीक है। अगर समरूप नहीं होगा तो समरूप के निशान को ऐसे काट लेना है। तो एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ की, ठीक है। यानी अतः त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, ऐसा आप लिख भी सकते लास्ट में, समरूप नहीं है। अगर समरूप नहीं है तो हम कोई गुण लिख नहीं पाएंगे, बस यही लिखना होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का ये डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए आप। अब इन दोनों को आपको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर्थ पार्ट है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान से आप देखिए सबसे पहले इन दोनों में आपको खास बात क्या दिख रही है। देखिए इनके बीच का एंगल इक्वल है, ये 70 है, ये भी 70 है। अब देखिए एम एल कितना है 5 है, और यहाँ पे देखिए क्यू आर कितना है 10 है। तो ये आपको इसके साथ लेना है और ये आपको इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको इसके साथ लेना है और ये आपको इसके साथ लेना है, ठीक है। देखिए इसका और इसका रेशियो इक्वल आएगा और इसका रेशियो इक्वल आएगा और इनके बीच का एंगल भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब लिखना कैसे वो देखिए, त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इन दोनों में ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका एम एन कितना है। देखिए एम एन के साथ में लेना आपको पी क्यू, एम एन अपॉन में पी क्यू। तो एम एन कितना है 2.5, पी क्यू कितना है 5 है। पॉइंट हटेगा 0 आएगा तो 25 2 जा 50 होगा, 1/2 हो गया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए एंगल, ये एंगल एम कितना है 70 और क्यू कितना है 70। तो एंगल एम एंगल क्यू दोनों क्या है 70 इक्वल है, ठीक है। इसके बाद देखिए एम एल, यहाँ पर लिखना है एम एल अपॉन में क्यू आर, ठीक है। एम एल कितना है 5 है, क्यू आर कितना है 10 है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है कि इसका और इसका रेशियो इक्वल है और इसका रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है। जब दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड रूल अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एम एन एल समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड समरूपता नियम, ये सिमिलरिटी रूल, समरूपता नियम, ठीक है। तो रूल का नाम क्या है, साइड एंगल साइड, ये आपको मेंशन करना था क्वेश्चन में। तो आपको समझ में आया होगा कि जब दो साइड के बीच का एंगल इक्वल हो और दो साइड का रेशियो इक्वल हो आपस में, तो साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समरूप हो गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। फिफ्थ पार्ट का डायग्राम मैंने बना दिया है, अब इसको समरूप आपको करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इनके नेम आपको लिखने हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल है, बट ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपके पास साइड ये वाली होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड रेशियो में होती और ये वाली साइड और ये वाली साइड रेशियो में होती तो ये समरूप हो जाता साइड एंगल साइड से। तो यहाँ पर ये वाली साइड आपको गिवन नहीं है, तो आपको बस यहाँ पे लिखना है कि चूंकि एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों तो इक्वल है, दोनों तो 80 है, सही बात है, ठीक है। ए बी अपॉन में क्या है, ए बी अपॉन में डी एफ होना चाहिए था आपके पास, ठीक है। यानी आप ए बी के साथ में अगर ई एफ लेते हैं तो आप ये काम करिए, मैं क्या कर रहा हूँ ए बी के अपॉन में ले रहा हूँ डी एफ। तो मैंने क्या लिया, ए बी के अपॉन में लिया मैंने डी एफ। यहाँ पे देखिए तो ए बी कितना है 2.5 है और डी एफ कितना है 5 है, तो पॉइंट हटेगा 0 आएगा तो 25/50 होगा, 25 2 जा 50 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो इसका रेशियो इक्वल आ गया है। अब इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आना चाहिए था, यानी ये साइड यहाँ ना दे करके यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होगी, इसका और इसका रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो आपको लिखना है कि ए सी और ई एफ, ए सी और ई एफ, ठीक है, इसका रेशियो आपके पास नहीं आएगा, इसका रेशियो आपके पास नहीं आएगा, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर कुछ साइड नहीं है आपके पास। अगर यहाँ कुछ वैल्यू होती तो ये और ये अनुपात में आती और ये अनुपात में आती, इनके बीच का एंगल अनुपात में आता तो साइड एंगल साइड रूल लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, तो यानी ये इक्वल नहीं है। तो आपको लिखना है देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है,
काट लेना, समरूप नहीं है त्रिभुज DEF, ठीक है। तो अतः आपको लिखना है यहाँ पे, अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF परस्पर समरूप नहीं है, परस्पर समरूप नहीं है, क्योंकि समरूपता के लिए क्या होता है कि साइड रेशियो में होनी चाहिए, एंगल इक्वल होनी चाहिए। समरूप नहीं है, आपको बस यहीं पर आंसर लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। अब इसका 6 पार्ट है, उसको ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को ध्यान से देखिए। इन दोनों को आपको समरूप करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एंगल गिवन है, एंगल ये ई कितना है 80 है, क्यू 80 है, डी कितना है 70 है, तो ये आपके पास 70 होना चाहिए। और एफ कितना है, एफ कितना है, देखिए आर यहाँ पे 30 है, तो एफ भी 30 होना चाहिए। तो चाहो तो आप निकाल के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो आपको पहले क्या करना है, त्रिभुज आपको DEF में, ठीक है, त्रिभुज DEF में आपको पहले ये एंगल निकालना है। तो कितना होगा, त्रिभुज DEF में आपको एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है। इसको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में, ठीक है। हिंदी वालों को इसको इंग्लिश में लिखना है। अब देखिए D कितना है 70 है, हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। E कितना है 80 है, और F आपको निकालना है इक्वल टू 180। अब देखिए इसको ऐड करना है तो कितना होगा 150 होगा, ठीक है। प्लस में एंगल F इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल F कितना आएगा 180 माइनस में 150, तो एंगल F कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल 30 है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 30, तो ये हो गया 30। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो अगर दो एंगल यहाँ पर ये थे तो तीसरा 70 आया था, यहाँ पर भी दो एंगल 30 और 80 है तो ये भी 70 आएगा। अब आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो DEF और PQR में ध्यान दीजिए, एंगल D एंगल P दोनों 70 की हो जाएंगे। अब एंगल E और एंगल Q कितने होंगे, एंगल E इक्वल एंगल Q दोनों 80 हो गया। एंगल F इक्वल है एंगल R, ठीक है, दोनों 30 की होगी, ठीक है। अब देखिए तीनों एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी इन दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी से समरूप हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी हिंदी में क्या लिखते हैं, बाई एंगल एंगल समरूपता नियम, सिमिलरिटी रूल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट करिए आप।